हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं तरुण प्रताप स्वागत करता हूं आप सभी का महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और भाई, होली का टाइम चल रहा है, तो होली के लिए एक स्पेशल सेशन है जहां पर हम लोग एक स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। इसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल कलरफुल हो जाएगा माहौल। और सभी को होली की शुभकामनाएं भी हैं। बढ़िया से रंग खेलना, खूब बढ़िया से अच्छे से होली मनाना। तो चलिए स्टार्ट करें। सिंपल इंटरेस्ट के छोटे छोटे कंसेप्ट को समझते हैं और उनके प्रश्नों को कैसे हम लोग सॉल्व करना है, एज सुन एज पॉसिबल कैसे सॉल्व करना है, उस पर बात करेंगे। तो एक बार सभी लोग सेशन से कनेक्ट होने के बाद उसको शेयर जरूर करें मैक्सिमम लोगों को। जितने लोग गैदरिंग करेंगे, जितने लोग हमारे साथ होंगे, उतनी कंपटीशन, उतनी तैयारी हमारी बढ़िया होगी। तो चलो पहले क्वेश्चन के साथ देखिए। लेकिन क्वेश्चन पर जाने से पहले बहुत सारे बच्चों को आइडिया होगा, जिनको आइडिया नहीं है थोड़ा सा इलेबोरेट कर लेते हैं चीजें सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कि ये होता क्या है। भाई देखो, फार्मूले के साथ कहानी समझ लें कि सिंपल इंटरेस्ट का एक फार्मूला है PRT/100। जो इन सारी बातों को जानता है उसके लिए सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस बहुत आसान है। तो जहां पर हम बात करें कि P क्या है, तो बच्चों P होता है आपका प्रिंसिपल। P यानी कि आपका प्रिंसिपल। हिंदी में इसको बोलेंगे हम लोग मूलधन। कोई भी व्यक्ति कितने भी रुपए, जितने भी रुपए किसी बैंक में जमा करेगा, किसी को उधार देगा, किसी से उधार लेगा, तो जो प्रारंभिक धनराशि है, इनिशियल मनी है, उसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। आर का मतलब होता है रेट यानी कि दर। ये जो रेट है ये आपका परसेंटेज में होगा, तभी हम परसेंट का साइन रिमूव करते हैं, डिवाइड में 100 आता है। टी का मतलब होता है आपका टाइम यानी कि समय। वो आपका डेज, मंथ, ईयर किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ये बात रही। तो मूलधन क्या हुआ? प्रारंभिक धनराशि, स्टार्टिंग वाला मनी। सम बोल सकते हैं, प्रिंसिपल बोल सकते हैं, इनिशियल मनी बोल सकते हैं। अब यहां पर एक और बात जुड़कर आती है, अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? तो अमाउंट होता है आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और प्लस क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस बनता है आपका इंटरेस्ट। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट है तो हम सिंपल इंटरेस्ट ऐड करेंगे। कभी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आएगी तो अमाउंट का जो रिलेशन है वो यही रहने वाला है। ठीक, बिल्कुल कलरफुल लेकर चलेंगे आज सारी बातों को। कलरफुल हो जाएंगी सारी चीजें। और बिल्कुल ये सिंपल इंटरेस्ट में दिक्कत भी नहीं होगी इस सेशन के बाद से, कोई छोटे छोटे कंसेप्ट है। तो अमाउंट, अच्छा एक चीज हम समझ लें इस बात को कि कोई भी प्रिंसिपल क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। ठीक, कोई भी मूलधन क्या अपने आप में 100% होता है। और अगर आपके पास इंटरेस्ट का परसेंटेज है तो उस 100% में इंटरेस्ट के परसेंटेज को ऐड कर देते हैं, आपका अमाउंट बन जाता है। छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट के बारे में एक बात है कि सिंपल इंटरेस्ट इज सेम इन एवरी ईयर। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष में समान रहता है। मतलब क्या है? अगर आपको पहले साल में वार्षिक, अगर आपके पास रेट है, पहले साल में 10 मिलेगा तो अगले साल भी 10 मिलेगा, तीसरे साल भी 10 मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 10 प्लस 10 प्लस 10, सब में बराबर चलेगा। तो जैसे कि मान लिया रेट आपका 10% है और समय है 5 साल का। तो अगर आपका रेट 10% है और टाइम आपका 5 ईयर्स का है, तो हम लोग डायरेक्टली बोल पाएंगे कि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 10 और 5 का मल्टीप्लाई, 10 5 जा 50% हो जाएगा। 50% किसका होगा? 50% ऑफ पी फॉर प्रिंसिपल। इन बात का हमें ध्यान रखना है। तो अमाउंट कैसे निकलेगा? प्रिंसिपल को हम जानते हैं, ये भाई साहब 100% होते हैं। आपको 50% इंटरेस्ट मिल गया तो आप बोलोगे इस केस में अमाउंट आपका क्या हो जाएगा? 150% हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट में हम ऐसा कर सकते हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना है। अगर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, इंटरेस्ट बन जाएगा। चलो अब क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, बहुत सा टाइम से सेशन ले रहा हूं, सभी लोगों को आइडिया भी होगा सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन का। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कोई बहुत टफ चीज नहीं है, आसानी से हल कर पाएंगे इसको। क्या लिखा है? अ सर्टेन सम इज लेंट एट 4% पर एनम फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स। पहले 3 वर्षों के लिए 4%, 8% पर एनम, 4% फॉर फर्स्ट 3 ईयर, 8% पर एनम फॉर नेक्स्ट 4 ईयर। ये हो गया।
और उसके बाद 12% पर एनम बियॉन्ड 7 ईयर्स। 7 वर्ष के बाद क्या होता है, आपको 12% मिलता है। अब क्या लिखा है, इफ फॉर अ पीरियड ऑफ 11 ईयर्स द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड इज 27,600। 11 साल के समय में आपको क्या हुआ, 27,600 रुपए क्या हुआ, इंटरेस्ट मिला। तो आपको बताना है कि सम क्या है। इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में सम यानी प्रिंसिपल आपका सेम है एवरी ईयर। तो जिन लोगों के आंसर आते जाएं वो चैट में अपना आंसर रिस्पॉन्स करते चले जाएं। जिन लोगों को नहीं आइडिया, मैं समझाता हूं क्या करना है यहां पर। अब देखो, अगर आपको 4% 3 ईयर्स के लिए मिला, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने क्या बात की थी कि सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर में सेम रहता है, प्रत्येक वर्ष में समान रहता है। तो क्या होगा भाई, 4% को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका 12%। हम कह सकते हैं कि हमारा 12% इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो हर एक वर्ष में समान है। आगे बढ़ जाओ, 8% नेक्स्ट 4 ईयर्स, अगले 4 साल में आपको 8% मिल रहा है, तो हम बोलेंगे आपको 32% इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा। अब क्या हुआ, 12% बियॉन्ड 7 ईयर, 7 वर्ष के बाद क्या होता है, आपको 12% 12% मिल जाता है। तो भाई देखो, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके 11 वर्ष का इंटरेस्ट है। ये जो 27,600 है वो 11 वर्ष का इंटरेस्ट है। तो आप देखो 7 से लेके 11 तक कितने वर्ष का अंतर है, 4 वर्ष का अंतर है। मतलब कि 12% आपको 4 वर्ष के लिए मिलेगा, यानी कितना हो जाएगा आपका 48%। ये हमारा सारा इंटरेस्ट आ गया। इस सारे इंटरेस्ट को ऐड कर लो जरा, 40 30 70 प्लस 180, 8 प्लस 2 92। तो आपको 92% की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 27,600। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी भाई, 92 3 जा 276 बन जाएगा, यानी कि 300 के बराबर। कोई भी प्रिंसिपल मूलधन अपने आप में 100% होता है, अभी हमने बात की थी। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी कि ये हो जाएगा आपका 30,000, और ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला सवाल ट्राई करो, सभी लोग आराम से पढ़ें और ट्राई करें, अप्रोच लगाएं क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। फाइंड बहुत आसान है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है। यहां पर हम सिंपल इंटरेस्ट की छोटी सी ट्रिक भी लगाएंगे, मतलब परसेंटेज का लॉजिक लगाएंगे, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ भाई, जिसका आंसर है बताना। क्या लिखा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹12,000 एट 20% पर एनम फॉर इन 5 ईयर्स। ठीक, आप चाहें तो ऐसा इक्वल टू PRT अपॉन 100 लगा दो, नो डाउट आंसर आ जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन क्या इस बात को हम थोड़ा सा और शॉर्ट अप्रोच में बिना किसी फॉर्मूले के परसेंटेज के कंसेप्ट से कर सकते हैं क्या। अब देखो 20% पर एनम, टाइम कितना है 5 ईयर्स का, मतलब 1 ईयर में आपको 20% इंटरेस्ट मिलेगा। जस्ट कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन के टाइम पर मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर प्रत्येक वर्ष में समान रहता है। समान रहता है तो क्या होगा, जब पहले साल में 20% है, अगले में भी 20 होगा, उसके आगे भी 20 होगा, मतलब कि 5 ईयर्स में 20% को जब मल्टीप्लाई कर लोगे 5 से, तो बच्चों ये 100% बन जाएगा कि 100% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और ये बात हमारे माइंड में, दिमाग में चलनी चाहिए। हमें मेंटल कैलकुलेशन पर भी ध्यान देना होगा, तभी तो आंसर जल्दी आएगा। मतलब कि आपको 100% इंटरेस्ट मिलेगा। कोई भी प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, और आपको 100% ही इंटरेस्ट मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, जितना प्रिंसिपल है वही इंटरेस्ट होगा। आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, वरना हम डायरेक्टली लगा देंगे। क्या हो जाएगा, 100% ऑफ 12,000, 100% ही होता है, यानी कि 12,000 तो 12,000 ही रहेगा, इतना और मिल जाएगा, इंटरेस्ट आपको ब्याज मिलेगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको ट्राई करिए, अप्रोच लगाओ। A certain sum of money doubles of itself in 4 years.
ट्राई करो, बताओ क्या आएगा इसका आंसर। देखते हैं कितने लोग जल्दी से इसका रिस्पॉन्स करने वाले हैं। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हमें किस किस बात की जरूरत है। अब देखो क्वेश्चन ने पूछा क्या है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 विद सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 3 years। आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है। प्रिंसिपल आपके पास है, रेट टाइम आपके पास है, रेट नहीं है। मतलब कि ये वाला इंटरेस्ट कैलकुलेशन तब हो पाएगा जब आपके पास रेट होगा। रेट कैसे निकालें? रेट आएगा आपकी पहले वाले स्टेटमेंट में छुपा हुआ है। अब समझो, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स डबल ऑफ इटसेल्फ इन 4 years। कोई धनराशि अपने आप का दोगुना हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर दोगुना हो गई तो उसका मतलब है 100% इंक्रीज। ठीक, ये बात ओरली दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। दो गुना है तो 100% इंक्रीज। सिंपल इंटरेस्ट केस में 3 गुना है तो 200% इंक्रीज। 4 गुना है तो 300%। कैसे आता है अभी बताऊंगा। तो देखो, डबल हो गया तो डबल पे हमने बात की कि 100% इंक्रीज हो गया। इंक्रीज क्या होता है? इंटरेस्ट। मतलब कि 4 years में आपको 100% इंटरेस्ट मिल गया। तो 4 year में मिला ना, 1 year में कितना मिलेगा? कैसे निकालेंगे भाई? आप क्या करो, आपको रेट परसेंट निकालना है। रेट कैसे आएगा? 100% इंक्रीज को ईयर यानी टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको पता चलेगा आपको 25% इंटरेस्ट मिल गया। ठीक, अब क्या बताना है? 12,000 है, 3 साल में इस 25 के अकॉर्डिंग आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। हम ये बात आप जान चुके हैं कि सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर सेम रहता है। ठीक, सेम रहता है का मतलब क्या है? पहले में भी 25, अगले में भी 25, उसके आगे भी 25। मतलब कि जो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा 75% ऑफ कितना? प्रिंसिपल, यानी कि 12,000। तो परसेंटेज में डबल जीरो कैंसिल, 12 5 60, 0 कैरी 6, 12 7 84 प्लस 6 90। ये आपका आंसर हो जाएगा कि हमारा 9,000 इंटरेस्ट आ गया। अब बात आती है कि सर आपने उसको 100% कैसे बोल दिया, दो गुने को। तो उसको मैं एक बार कंसेप्ट एक्सप्लेन करके बता देता हूं, आगे से ध्यान रखना। भाई क्या लिखा है? डबल हो रहा है, मतलब कि प्रिंसिपल अगर आपका P होगा तो आपका इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? अमाउंट सम कितना होना चाहिए? तो आपका जो अमाउंट होगा वो 2P बन जाएगा। तो इस केस में आपको इंटरेस्ट कितना मिला? भाई इंटरेस्ट तो अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस होता है, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका? P। देखो दोनों P आ गए। P और P का मतलब क्या है? ये 100% है तो ये भी 100% है। चलो फिलहाल तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P। रेट कैलकुलेट करना है, 4 साल का टाइम है, 100 से डिवाइड कर दें। तो क्या इस 4 से मुझे 25 को डिवाइड नहीं करना पड़ा? तो 4 से 100 को, हाँ सर बिल्कुल करना पड़ा। तो क्या 25 तो यहां पर भी आ गया। इस पूरी कहानी को लिखने के बजाय मैंने इसको ओरली कर लिया। तो कौन सी बात अच्छी है? बात अच्छी ये है कि जिसको हमने ओरली कर लिया, लेकिन ओरली करने के लिए हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक की भी बहुत वैल्यूज हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक आई कैसे, बनी कैसे, वो बिना कंसेप्ट के बात नहीं समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कि केवल शॉर्ट ट्रिक के बिहाव पर ही हम एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। मेंस एग्जाम का भी देना, ठीक, पता चलेगा। टेस्ट तो, मॉक टेस्ट तो पता चलेगा। लेकिन एक बार अगर हमारे दिमाग में कंसेप्ट सेट हो जाता है तो शॉर्ट ट्रिक ऑटोमेटिक सेट हो जाती है। तो देखो मैंने यहां 100 को 4 से डिवाइड किया था क्योंकि P से P कट गया था। यही तो बात मैं कर रहा था कि जब डबल की बात होती है तो डबल का मतलब होता है 100% इंक्रीज। 100% बढ़ गया, 4 साल में बढ़ा। सिंपल इंटरेस्ट की बात है, 4 से भाग कर दो, रेट आ गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखो क्या है क्वेश्चन, पढ़ो सभी लोग अपने अकॉर्डिंग और बताओ इसका आंसर क्या आएगा। देखता हूं भाई चैट में रिस्पॉन्स करते जाना जल्दी जल्दी। सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा लॉजिक है, जिसको क्लियर है उसका आंसर फटाफट आएगा, जिसको नहीं क्लियर है 2 मिनट रुके अभी उसका भी आंसर आ जाएगा।
हाँ भाई, क्या लिखा है देखो, चलो पढ़ें, इसकी कहानी पढ़ें, क्या कह रहा है। अ मैन डिवाइडेड हिज मनी, एक पर्सन है उसने अपने पैसों को डिवाइड कर दिया। कहां डिवाइड किया? इन टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में। सच दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट एट 12% फॉर 3 years is equal to the simple interest on other part 15% for 4 years। मतलब कि पहले पार्ट पर 3 years में जो इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे पार्ट पर 4 years में जो इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट बराबर है। हमें प्रिंसिपल नहीं पता, लेकिन हमें इतना मालूम है इंटरेस्ट इक्वल है। तो बताना है व्यक्ति ने धन को किस अनुपात में बांटा, ये हमारे फ्रैक्शंस गिवन है। चलो देख लेते हैं एक बार। जितने लोग के आंसर आते जाएं चैट में लिखते जाना, बहुत आसान है। सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट ही बहुत आसान है। अब देखो यहां पर सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट पार्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेकंड पार्ट, दूसरी दोनों पार्ट पर मैं इंटरेस्ट को नोट करता हूं। अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे कि 12% है 3 years में, सिंपल इंटरेस्ट है ना, और सिंपल इंटरेस्ट तो हर एक साल में सेम रहता है। तो क्या इसको डायरेक्टली बोल नहीं कहा जा सकता 12 3 36%? मतलब कि 36% है तो आप 36 लिख दो, ठीक। परसेंट है, आप परसेंट भी लिख सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब देखो अगले पर आ जाओ। 15% है 4 years में, तो एक साल में 15%, 4 साल में कितना हो जाएगा? 15 का 4 से मल्टीप्लाई, मतलब कि 15 4 जा 60, यानी कि 60%। और क्वेश्चन में एक लाइन मेंशन है बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कहा है कि ये जो इंटरेस्ट है वो इक्वल है। ये इंटरेस्ट है, ये इक्वल है। भाई अभी तो इक्वल नहीं है किसी भी तरह से, आपको इक्वल क्या करना पड़ेगा? इसको इक्वल करना पड़ेगा। और इक्वल करने के प्रॉपर राइट्स हमारे पास है, मैथ्स का रूल जानते हैं कि हम किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो भाई, क्या 36 को 6 इंटू 6 लिखा जा सकता है? और क्या 60 को 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 लिखा जा सकता है? हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। मतलब कि ऊपर वाले के पास 10 नहीं है, नीचे वाले के पास 6 नहीं है, आप ऐसे इक्वल कर लो, और छोटा भी कर सकते हैं। मतलब इनके पास 10 नहीं है और इनके पास 6 नहीं है, अगर होंगे तो इक्वल हो जाएंगे कि नहीं? मतलब कि यहां पर होगा 10 का मल्टीप्लाई और यहां पर मल्टीप्लाई होगा आपका 6 से हो जाएगा। अब देखो, वैसे आप इसको 12 इंटू 3 और 12 इंटू 5 भी लिख सकते हो। कैसे भी इक्वल करो, इक्वल करने का मतलब है हमें इक्वल करना है, हमारा आंसर सही आएगा। चलो ये हो गया। अब देखो, तो जिस रेशियो में आपने इंटरेस्ट को इक्वल किया, उसी रेशियो में आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। यानी कि 10:6 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 5:3। और इस बिहाफ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक, इंटरेस्ट इक्वल करने के लिए बोला था, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ा? दोनों को इक्वल बनाना पड़ा। कैसे भी कर सकते हैं आप, 12 इंटू 3 12 इंटू 5 भी कर सकते थे। मैंने 6 इंटू 10 और 10 और 6 से मल्टीप्लाई करके इक्वल कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर लॉजिक लग पाया है तो इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, बताइए सभी लोग क्या आएगा इसका आंसर। पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, लेकिन एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन जैसा है क्या? एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन जैसा है कि नहीं है, ये आप लोग मुझे बताना, चैट में लिखना। और अगर कोई ट्रैक कर पाया है कि पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, तो वो डिफरेंस मुझे जरूर बताना। बताना भाई क्या आंसर आया, वो मतलब क्या डिफरेंस आया क्या, और जिसने वो डिफरेंस पकड़ लिया उसका आंसर ही बहुत जल्दी आ जाएगा। चलो लगाओ अप्रोच। क्या लिखा है? 10% 2 years में, एक व्यक्ति है जिसने अपने पैसे को डिवाइड कर रखा है दो पार्ट्स में, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, कोई इशू नहीं। अब देखो, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑन अदर पार्ट। भाई इस बार अमाउंट लिखा है। हाँ, पिछले क्वेश्चन में इंटरेस्ट इक्वल था, यहां पर अमाउंट इक्वल है 5% फॉर 3 years। तो क्या कोई डरने वाली बात है? कोई डरने वाली बात नहीं। आप यहां पर लिखो, क्या लिखना है। मैं यहां पर लिखता हूं सिंपल इंटरेस्ट और यहां पर लिख देता हूं अमाउंट। ठीक, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन
वो 100% होता है या कहो 100 होता है, ये बात ओरली चलनी चाहिए। हर बात को लिखेंगे तो कितना टाइम लगेगा सॉल्व करने में। चलो भाई, अब क्या लिखा है, 10% 2 ईयर्स में कितना हो जाएगा, 10 2 जा 20, मतलब कि 20% इंटरेस्ट मिलेगा, तो 20 लिख दो। अमाउंट क्या होगा भाई, मैंने प्रिंसिपल को 100 पार्ट मान लिया, दोनों पार्ट्स को। क्या हम दोनों पार्ट्स के प्रिंसिपल को 100 मान सकते हैं? अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है कि इंटरेस्ट इक्वल है, अमाउंट इक्वल है, तो उस केस में आप प्रिंसिपल के दोनों पार्ट को 100 ले सकते हो उस केस में। ठीक, फिलहाल हम ले सकते हैं। तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। दूसरे पर आओ, 3 ईयर से 5% के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 15%, यानी कि 15, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 115। ठीक, अगर किसी को लगता हो कि ये कैसे आ गया, तो यहां पर मैं मतलब ये बात ओरली दिमाग में चलनी चाहिए, हर बात को नहीं लिखना है। मैंने दोनों पार्ट्स के प्रिंसिपल को 100 एज्यूम कर रखा है। ठीक, अब देखो, अब इस बार क्वेश्चन में बोला है इंटरेस्ट इक्वल नहीं है। इंटरेस्ट इक्वल तो पिछले वाले में था, गलत आंसर आ जाएगा अगर आपने इंटरेस्ट को इक्वल कर दिया। इस बार क्वेश्चन ने बोला है अमाउंट इक्वल है। अमाउंट कैसे इक्वल होगा भाई, देखो 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 120 को 5 मल्टीप्लाइड बाई 24 लिख सकते हैं। 115 को क्या लिख सकते हैं, इसको 5 मल्टीप्लाइड बाई 23 लिख सकते हैं। इन दोनों को इक्वल करना है, कैसे इक्वल होंगे, इनके पास 23 नहीं है, इनके पास 24 नहीं है। अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इक्वल हो जाएगा। पूरा सॉल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर यहीं से आ जाएगा 23 24। चाहे तो क्वेश्चन को पूरा करने के लिए, समझाने के लिए लिखा जा सकता है, लेकिन अगर केवल आंसर देना है तो ये पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था कि देखो, आप क्या करो, आप प्रिंसिपल को 100 अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमें अमाउंट को इक्वल करना था। अगर अमाउंट या इंटरेस्ट को इक्वल ना करना पड़ता, देन उस केस में अमाउंट को, हम प्रिंसिपल को 100 नहीं ले सकते थे। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमारे पास सहूलियत है इस बात की, तो 23:24 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। कहां कहीं लिखा है कुछ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, इसको ट्राई करें, पढ़े पहले आराम से, बताएं क्या आंसर होगा। और यहां पर हमें दो चीजें बतानी है, आपको इंटरेस्ट भी बताना है और आपको यहां पर रेट परसेंट भी बताना है। कैसे आएगा आंसर, बस छोटा सा सिंपल इंटरेस्ट का लॉजिक ध्यान में रखना है। लॉजिक ध्यान रहेगा तो आप शॉर्ट ट्रिक भी लगा पाओगे। बहुत जल्दी जल्दी बच्चे फोकस करते हैं कि हम बहुत जल्दी शॉर्ट ट्रिक को सीख लें। शॉर्ट ट्रिक्स को आप सीख सकते हो, बहुत आसानी से सीख सकते हो, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है। तो बेसिक कंसेप्ट एक बार दिमाग में सेट, तो हर तरह की शॉर्ट ट्रिक को आसानी से समझा और इंप्लीमेंट किया जा सकता है, केवल शॉर्ट ट्रिक के बिहाफ पर तो नहीं। चलो, और कंसेप्ट समझने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत है क्या? कंसेप्ट समझने में दिक्कत इसलिए नहीं है भाई, ये सारी मैथ वो है जो हमने क्लास 9 10 7 8 में पढ़ी है। हर एक बच्चा वहां से निकल कर आया है, तो हर किसी के दिमाग में ऐसी कुछ इमेजेस क्वेश्चंस को लेकर हैं, बस उनको रिकॉल करने की देर है। रिकॉल कैसे होगा, जो हम डेली बेसिस पर टेस्ट देंगे। आप प्रैक्टिस करो, डेली मॉक लगाओ। मॉक के लिए मैं हमेशा बोलता हूं, मॉक नहीं लगाओगे काम नहीं बनेगा। मॉक लगाते जाओगे, वो सारी चीजें आपको याद आएगा। अच्छा हाँ, क्लास 9th में ऐसा होता था, क्लास 7th में ऐसा होता था, याद आती जाएंगी, बस सॉल्व हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी मैथ्स थोड़े ना है। चलो, एक सम है 4800 है, क्या लिखा है, बिकम्स 4800 इन 2 ईयर्स। ये बिकम्स को हो जाता है, इसको जरा फोकस करना। जब कभी भी बिकम्स लिखा हो तो एक बात समझ लेना कि ये लोग अमाउंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, 4800 रुपए हो जाती है, ये हो जाना। भाई हो जाने का मतलब क्या है, ये लोग मिश्र धन की बात कर रहे हैं, अमाउंट की बात कर रहे हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कभी भी हो बिकम्स लिखा हो समझ लेना ये अमाउंट लिखा है। क्या लिखा है, 2 ईयर्स में ये बन जाता है आपका 4800 बन गया। और क्या लिखा है, 5 ईयर्स में बन जाता है, 5 ईयर्स में ये अमाउंट हो जाता है आपका कितना, 6000। ये आपका अमाउंट है। ठीक है,
हमें यहां पर प्रिंसिपल और रेट परसेंट दोनों बताना है। अगर मैं कहूं कि अमाउंट क्या होता है, तो हम जानते हैं अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। मतलब कि ये जो 4800 है, इसके अंदर क्या है, इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। वो जुड़ा हुआ इंटरेस्ट अगर हटा दिया जाए तो हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा। ठीक, और वो जुड़ा हुआ इंटरेस्ट कितना होगा, 2 इयर्स वाला इंटरेस्ट होगा। कैसे पता चलेगा, अब देखो 2 और 5 इयर्स में बच्चों यहां पर 3 इयर्स का डिफरेंस है, हाँ है, और यहां पर कितना 1200 का डिफरेंस है। तो क्या ऐसा नहीं कहा जा सकता, कहा जाएगा कि 3 साल में आपको 1200 इंटरेस्ट मिलता है, मतलब कि 3 इयर्स में आपका इंटरेस्ट है 1200। तो फिर 1 ईयर में आपका इंटरेस्ट कितना होगा, डिवाइड कर दो 3 से, 400 रुपए। ये 2 साल में 4800 बना है, तो 2 साल में कितना होगा, 2 इयर्स में इंटरेस्ट होगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाई 400 यानी कि 800। तो 800 को यहां से उड़ा दो 4800 में से, आप यहां से भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 5 इयर्स का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 5 इयर्स का निकालेंगे तो 5 4 जा 20, 2000 है, आंसर दोनों का सेम आएगा। तो यहां से हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 4800 माइनस ऑफ 800, तो ये बन जाएगा आपका ₹4000। ये हो गया। अब क्या पूछा है, तो प्रिंसिपल तो आ गया आपके पास 4000 सभी में आ रहा है, रेट परसेंट बताना है। तो रेट कैसे निकलेगा भाई, देखो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना है 400 और प्रिंसिपल कितना है 4000। अगर आपके पास 1 ईयर का इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल आपके पास है, तो आप रेट परसेंट कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, 1 ईयर का इंटरेस्ट डिवाइड में प्रिंसिपल और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाइड बाई 100, 1 2 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 10% हमारा यहां से आंसर बन जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर बनेगा। दो चीजें हमें यहां पर निकालनी थी, बहुत जरूरी थी। ठीक, कि पहले हमने प्रिंसिपल निकाला, बिकम्स का मतलब पता होना चाहिए कि वो अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ये क्वेश्चन ठीक वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने सबसे पहला क्वेश्चन जिससे मैंने स्टार्ट किया था। हाँ, तो ये उसके सिमिलर है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होली होमवर्क है। ठीक, होली की छुट्टी में जब टाइम मिल जाए तो इस क्वेश्चन को ट्राई करना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। डाउट हो कहीं पर तो जो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बताया था उसके कंसेप्ट को देखना, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलो भाई इस क्वेश्चन को ट्राई करो, अप्रोच लगाओ सभी लोग, देखता हूं कितने लोग के आंसर आ रहे हैं जल्दी जल्दी। और ये 8 10 12 क्वेश्चन हैं, इनके बाद सिंपल इंटरेस्ट में 80 to 90% डाउट्स नहीं होंगे। अब बात आती है कि सर 80 to 90 क्यों, 100% क्यों नहीं। भाई हर एक चीज एक टीचर के हाथ में नहीं है, जब तक स्टूडेंट उसका साथ ना दे तब तक कोई चीज 100% कैसे बन जाएगी। भाई 80% का मतलब क्या है, मैंने सारे कंसेप्ट समझा दिए, प्री लेवल पर सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो बता दिए। 20% का डिफरेंस कहां से आ रहा है, वो आपकी प्रैक्टिस का आ रहा है। वो कैसे पूरा होगा, डेली मॉक दो, डेली टेस्ट लगाओ। और टेस्ट लगाने का मतलब ये नहीं है टेस्ट खोला और सबमिट कर दिया और बस हमारा तो मॉक हो गया ना। उसका एनालिसिस, प्रॉपर एनालिसिस बहुत जरूरी है। हर किसी इंसान का खुद का भी एनालिसिस बहुत जरूरी है। जब तक टेस्ट नहीं दोगे पता नहीं चलेगा कि हम कितने पानी में हैं। अपना एनालिसिस कैसे होगा, भाई खुद से बात करनी पड़ेगी। कभी खड़े होना शीशे के सामने और अपने आप से बात करके देखना, क्या खुद से नजर मिला के हम बात कर पाते हैं, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हम डेली पढ़ाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो क्या ये सही है, तो कभी खुद से बात करके देखना। इसको बोलते हैं सेल्फ एनालिसिस। और वो एनालिसिस मॉक में भी काम आता है। जब आप मॉक दो, मॉक को सबमिट करो, उसके बाद उसका एनालिसिस जरूरी है। वो आपके एनालिसिस को बताएगा कि भाई आप खुद के कितने पानी में, कितनी तैयारी आपको करनी है। चलो क्या लिखा है,
अ पर्सन लेंट सम मनी एट 9% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अब जरा क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना। 9% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, कुछ रुपए उसने ले लिए, एंड इक्वल अमाउंट ऑफ मनी 10% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। 9% गया आपका और 10% गया कितने, इक्वल 2 साल के लिए। इक्वल मनी दे रखा है, मतलब प्रिंसिपल आपको 100 ले लेना है। ठीक, चलो तो क्या करना है यहां पर। अब देखो 9% है 2 ईयर्स में, 9% है 2 ईयर्स में, तो 9 + 9 18% हो जाएगा। ठीक, 18% हो गया। और 10% है 2 ईयर्स में, तो 10 2 जा कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। मतलब कि आपको एक तरफ से 18% इंटरेस्ट मिल रहा है, 18। अगर आपके प्रिंसिपल के दोनों पार्ट 100 हैं, 100 क्यों ले रहे हो सर, क्योंकि इस बार तो क्वेश्चन ने बोल रखा है इक्वल अमाउंट ऑफ मनी। 100 100 18 और 10 2 जा 20। भाई टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया आपका 38, और 38 नहीं है 7600 है। तो यहां से हम 1 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपका प्रिंसिपल भी आ जाएगा। मैं नहीं बताऊंगा इसके आगे, इसके आगे आप लोगों को खुद सॉल्व करना है। क्लास एंड होने के बाद चैट में इसका रिस्पॉन्स करना कि इसका आंसर आपका क्या आ रहा है। मैं सबके आंसर डेली चैट रिव्यू, क्लास रिव्यू, जैसे मैं बोलता नहीं कि एनालिसिस बहुत जरूरी है, डेली मैं अपने क्लास का एनालिसिस भी करता हूं, तो वहां से आपके कमेंट्स भी मुझे मिल जाते हैं। ठीक, तो इसके आगे नहीं बताऊंगा, आप लोग ट्राई करना और बताना क्या आंसर आएगा। ठीक है, चलो तो फिलहाल ये आपका छोटा सा एक और दिवाली होमवर्क है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करें सभी लोग, बताओ क्या आएगा आंसर। क्या लिखा है, अ पर्सन टेक्स अ लोन एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर 3 years he pays rupees 5400 as interest. Find the money taken by him as a loan. एज अ लोन उसको कितना पैसा मिला ये बताना है। बताओ भाई जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर। अब देखो इतने क्वेश्चन के बाद छोटी छोटी बातें तो क्लियर हो गई होंगी कि आपका 12% पर एनम है और आफ्टर 3 ईयर पे किया गया है इतना। आर आपके पास है, टी आपके पास है, एस आई आपके पास है, क्या हम प्रिंसिपल नहीं निकाल सकते। ये तो बहुत आसान हो गया। भाई देखो हम लोगों ने क्या सीखा, फार्मूला लगाना भी सीखा। फार्मूले का यूज हम लोग कम से कम कर रहे हैं। क्यों, सिंपल इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसको लॉजिकल अप्रोच से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या होगा भी देखो 12% 3 ईयर्स में हम जानते हैं 36% होता है। मतलब कि क्वेश्चन में 36% की वैल्यू हमारे पास है 5400। तो फिर 1% की वैल्यू कितनी होगी 5400 अपॉन 36। कोई भी प्रिंसिपल बताना है भाई, कोई भी प्रिंसिपल सब जान चुके हैं अपने आप में 100% होता है, तो हम 100% की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। 5400 अपॉन 36 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब क्या होगा 9 4 जा 36, 9 6 जा 54, 600। 4 से डिवाइड कर देंगे 25 टाइम्स, 25 6 जा 150 होता है, तो 150 और 00 और लगा दीजिए 15,000। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। इसमें कौन सी दिक्कत है, इसमें तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए किसी को, सभी का आंसर आना चाहिए 1500। बस इतना समझ लेना है कि सिंपल इंटरेस्ट होता है क्या है। नेक्स्ट आप देखो, इसको ट्राई करो। इसको हम लॉजिकल अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने का फार्मूला भी है, जो मन करे सो करो। बताओ भाई क्या आएगा इसका आंसर। थोड़ा सा टेक योर टाइम, टाइम ले लो और बताओ क्या बनेगा इसका आंसर। A certain sum of money becomes doubles of itself in 4 years. कोई धनराशि अपने आप का दोगुना हो जाती है 4 साल में। हालांकि ये वो वाला क्वेश्चन है नहीं रेट परसेंट कैलकुलेट करने वाला, बिना रेट के भी इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन तब भी चैट में मुझे ये बताना आप लोग कि इस क्वेश्चन में रेट परसेंट अगर हम निकालें तो कितना होगा। क्या क्वेश्चन की पहली लाइन देखकर बिना पेन चलाए
हम रेट परसेंट बता सकते हैं? इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं, मैंने जस्ट क्योंकि बता चुका हूं आप लोगों को, क्या रेट परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं? है कितना है तो चैट में मुझे बताना, और इसके बाद भी नहीं आया तो उस क्वेश्चन को रिपीट करके देखना, क्वेश्चन नंबर सेकंड या थर्ड को। क्या होगा? डबल हो रहा है भाई। अगर आपको फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला तो n1 माइनस 1/t1 इक्वल्स टू n2 माइनस 1/t2 होता है। n1 का मतलब पहले जितने गुना, यानी कि डबल 2 लगाइएगा। n2 का मतलब बाद में जितना गुना करना है, यानी कि 5 लगाइएगा। t1 का मतलब पहले वाला टाइम, t2 का मतलब जो टाइम निकालना है। फॉर्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा। लेकिन भाई सिंपल इंटरेस्ट मैथ्स है ना, लॉजिकल अप्रोच से सॉल्व करके देखें तो कैसे होगा भाई। एक चीज देखो, डबल का मतलब अगर कोई 1 है तो 1 से 2 हो जाएगा। अगर कोई 1 से 2 हो गया तो कितना बढ़ेगा? 1 बढ़ेगा। और क्वेश्चन बोलता है ऐसा 4 साल में हुआ है, ऐसा 4 साल में हुआ है। अब क्या करना है भाई? इसको 5 गुना करना है। 5 गुना मतलब 1 अगर होगा तो 1 से 5 हो जाएगा। 1 से 5 हो गया तो कितना पार्ट बढ़ेगा? एक ही तो बढ़ेगा। तो एक नहीं बढ़ेगा, 4 पार्ट बढ़ेगा। 4 कितने पार्ट बढ़ जाएगा? 4 पार्ट। तो जब एक पार्ट बढ़ता है 4 साल में, तो 4 पार्ट कितने साल में बढ़ेगा? 16 ईयर्स। आ जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। चाहे तो फॉर्मूला लगा लें, नहीं फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है भाई। याद करने के लिए मैथ्स थोड़ा ना याद की जाएगी, लॉजिकल अप्रोच अगर हमारे पास है तो मैक्सिमम चीजें हमें ध्यान करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो क्या हुआ? डबल हो रहा था, तो डबल का मतलब क्या था? 1 से 2 हो गया। 1 से अगर 2 हो गया तो कितना बढ़ा है? 1 पार्ट बढ़ा है। और 1 पार्ट कब बढ़ा? 4 साल में। तो 1 पार्ट बढ़ता है 4 साल में। 1 से 5 होने के लिए कितना पार्ट बढ़ाना पड़ेगा? 4। तो जब एक हिस्सा आपका 4 साल में आ पाया तो 4 हिस्से 4 चौक 16 साल में आएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही रखते हैं। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जो मैथ बाय तरुण सर, सारे लोग इस पर ऐड हैं। जो लोग ऐड नहीं है इस पर ऐड हो जाएं, जिसमें क्या होगा, क्लास एंड होने के बाद क्लास का पीडीएफ, जो सॉल्व पीडीएफ है, एनोटेटेड पीडीएफ है, इसी ग्रुप पर सेंड किया जाता है। और इसके बाद रोज रात को 10 बजे, संडे को छोड़कर, छुट्टी के दिन छोड़कर, संडे छोड़कर, एक क्विज होता है जिसमें 5 to 10 क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करते हैं। और उसके सोल्यूशन आप किसी डिस्कशन से स्टूडेंट आपस में सॉल्व भी करते हैं। इसके बाद पोल कराता हूं। पोल में क्या होता है, मैं आपसे क्वेश्चंस टॉपिक्स लेता हूं, एक पोल कराता हूं कि चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए आप कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करना चाहते हो, वो भी डिस्कस किया जाएगा। और जिसमें सबसे ज्यादा वोटिंग होती है उस टॉपिक को इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग। आपका कोई डाउट है, कोई अगर डाउट है तो आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर इस ग्रुप पर सेंड करें। बहुत सारे एक्टिव स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेंस एग्जाम्स भी दिए हैं। ठीक, वो इसको क्या करते हैं, वो इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। नहीं होंगे तो फ्री टाइम में कभी कभी मैं भी देख लेता हूं। चलिए, तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही रखते हैं, और अगली बार मिलेंगे सेम सेशन में कुछ और अपडेटेड मिक्स क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.